जय श्री राम। और आज हम हैं अयोध्या धाम। 25 दिसंबर 2023 से इस स्टेशन का नाम बदल कर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया। ये इसकी जो नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, अभी उसमें काम चल ही रहा है। मोदी जी ने इसका उद्घाटन कर दिया, लेकिन अंदर अभी बहुत सारा काम बाकी है जो कि अभी चल रहा है। ये इस बिल्डिंग का पूरा व्यू है, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। चलिए मैं इसको बाहर से भी आपको व्यू करवा देता हूँ। ये बिल्कुल मंदिर के जैसी इसकी शेप दी गई है। चलिए अब आगे चलते हैं और इसकी नई बिल्डिंग से होते हुए पुरानी बिल्डिंग की तरफ चलते हैं, जहाँ पे अभी काम हो रहा है। टिकट वगैरह जहाँ से मिलते हैं, क्या फैसिलिटीज़ है और क्या फैसिलिटीज़ यहाँ शिफ्ट होगी, वो सारे बारे में आपको जानकारी मैं दूंगा। अमृत भारत ट्रेन का भी यहाँ से इनॉग्रेशन हुआ था 30 दिसंबर को। चलिए उसके बारे में भी बात करेंगे और इस नई बिल्डिंग का थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं। ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अंदर से तो ये अभी ओपन नहीं है, बंद है, अभी अंदर काम चल रहा है और कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए अब हम इसकी नई बिल्डिंग से पुरानी बिल्डिंग की तरफ जाते हैं। ये इसकी नई बिल्डिंग कुछ इस तरीके से दिखती है। यहाँ से इसकी एंट्रेंस भी है। इधर ये पार्किंग एरिया स्पेस दे रखा है। ये सामने साइड में ये पार्क का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है अभी। और ये देखिए यहाँ से एंट्रेंस होते हैं। अंदर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ जैसे एयरपोर्ट होती है उस तरीके की दे रखी है, बट अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं और इस बिल्डिंग से होते हुए आपको नई बिल्डिंग की तरफ लेके चलते हैं। अब इस स्टेशन की बात कर ले तो अभी कंस्ट्रक्शन का वर्क चल ही रहा है। ये कुछ गेट्स बने हुए, गेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मैं इसके ऊपर भी आपको व्यू करवा देता हूँ। ये देखिए अभी कंस्ट्रक्शन का काम अपने ज़ोरों शोरों पर है। चलिए अब पुरानी बिल्डिंग की तरफ चलते हैं, इधर से होते हुए, जहाँ पे अभी जो लोगों को सुविधाएं मिलती हैं, फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जो कि वहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आएंगी। जब यहाँ का कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाएगा तो वो सुविधाएं मैं आपको दिखा देता हूँ। कंस्ट्रक्शन कहाँ कहाँ, कैसे कैसे और क्या क्या चीज़ की फैसिलिटीज़ यहाँ मिल रही हैं, वो सारी भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए ये हम इसकी नई बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट हो रही है अभी, यहाँ से हम निकलते हैं। अब इसकी मेन बिल्डिंग की तरफ चलते हैं जो अभी वर्किंग कंडीशन में है, और उसका भी जो डेकोरेशन है वो बिल्कुल मंदिर के जैसे कर रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम न्यू बिल्डिंग से निकल के इधर आए हैं। मैं बिल्डिंग के अंदर का भी व्यू आपको करवाऊंगा। जो नई बिल्डिंग बन रही है अभी उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और ये इसकी मेन बिल्डिंग है। अब यहाँ से हम एंटर करेंगे, टिकट घर का पता करेंगे और स्टेशन के बारे में कुछ बात करेंगे। चलिए अब हम इधर से चलते हैं। इधर हम साइड में देखते हैं तो ये बैटरी रिक्शा वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएगा, ऑटो भी अवेलेबल हो जाएगा। राम मंदिर यहाँ से जस्ट 1.2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। आप वॉकिंग पैदल भी जा सकते हैं, और अगर आप इससे बैटरी रिक्शा से जाएंगे तो इसका मिनिमम फेयर 10 रुपये है। कई बार नाइट के टाइम 20 रुपये भी चार्ज करेंगे, बट मिनिमम फेयर आप 10 रुपये ही पेड करें, क्योंकि यहाँ से 1.2 किलोमीटर दूर है राम मंदिर। चलिए अब इसकी मेन एंट्रेंस से एंटर करते हैं और स्टेशन पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में आपको बताते हैं। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। ये हम यहाँ से एंटर हुए। एंट्रेंस के जस्ट राइट हैंड साइड में ही ये टिकट काउंटर वगैरह अवेलेबल है। ये रहा रिजर्वेशन सेंटर भी यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए मैं आपको व्यू करवा देता हूँ। ये देखिए टिकट वेंडिंग मशीन भी प्रॉपरली वर्क कर रही है। अनरिजर्व टिकट काउंटर, ये 3 अनरिजर्व काउंटर हैं। और आगे जब हम चलते हैं तो ये रिजर्वेशन काउंटर है, जहाँ से आपको रिजर्वेशन, जो ट्रेन का रिजर्वेशन होता है, रिजर्व बस जिनको कंफर्म करवाते हैं, वो रिजर्वेशन काउंटर ये साथ में है। अब हम जब इधर से अंदर चलते हैं तो ये इसकी मेन एंट्रेंस, यहाँ से हम अंदर होते हैं। ये यहाँ का एक पूरा व्यू है टिकट काउंटर का। और इधर से हम जाएंगे तो एंट्रेंस की तरफ चलेंगे। वहाँ जो सामने आप देख पा रहे हैं वहाँ से भी एंट्रेंस है, जो कि सीढ़ियों से एस्केलेटर फैसिलिटीज़ अभी अवेलेबल नहीं है, लग रहे हैं और कुछ जगह लग चुके हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लाइन जोन यहाँ का है नॉर्दर्न रेलवे, और डिवीज़न लखनऊ चारबाग है नॉर्दर्न रेलवे की। लाइन है वाराणसी लखनऊ लाइन और लखनऊ गोरखपुर लाइन। स्टेशन कोड है AY। यहाँ से हम एंटर हुए थे। एंट्रेंस के जस्ट साथ में ही सहयोग काउंटर है, जहाँ से आप ट्रेन वगैरह का पता कर सकते हैं। ये सामने स्कैनिंग मशीन लगी हुई है। यहाँ से एंट्रेंस है। चलिए ये मेन एंट्रेंस है। प्लेटफॉर्म यहाँ पे 3 है। ये हम वहाँ से एंटर हुए थे, सीढ़ियाँ ऊपर चढ़े। जब हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ आ गए, ये देखिए एस्केलेटर का काम अभी चल रहा है, और ये सीढ़ियाँ भी यहाँ पे बन रही हैं। प्लेटफॉर्म यहाँ पे 2 तो अवेलेबल है, पहला और दूसरा। तीसरे में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एस्केलेटर फैसिलिटीज़ की वहाँ पर भी
अरेंजमेंट किया जा रहा है। तो मतलब अभी कुल मिला के कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 को एक्सप्लोर करते हैं। ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे काम चल रहा है। अभी एस्केलेटर की फैसिलिटीज़ का काम चल रहा है। तो हम इस तरफ से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाने के लिए इस तरफ से अभी सीढ़ियों से रास्ता बना हुआ है। ये सामने से आप प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ जा सकते हैं। ये हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ हैं। ये देखिए पूरा कंस्ट्रक्शन का काम अभी चालू है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का पूरा कंडीशन है। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। ट्रैक यहाँ पे 5 हैं। स्टेशन ओपन हुआ था 1874 में। समुद्र तल से ऊंचाई इसकी 104 मीटर है। हॉल्टिंग ट्रेन 58 है और जो यहाँ से ट्रेन ऑरिजिनेट होती हैं 3 और टर्मिनेट ट्रेन जो होती हैं वो भी 3 है। ये देखिए जो मैंने आपको आगे से व्यू करवाया था, इसकी एग्ज़िट यहाँ से है, एंट्रेंस यहाँ से है। ये देखिए मैं आपको एक व्यू करवा दे रहा हूँ। ये देखिए कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है। इस स्टेशन को निर्माण 2 चरणों में, पहले चरण में 131.97 करोड़ और दूसरे चरण में 430 करोड़। अगर US डॉलर में इसकी कीमत मानी जाए तो $54 मिलियन इस स्टेशन पे खर्च होंगे। चलिए अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 को और भी आगे एक्सप्लोर करते हैं। ये सारा अभी बंद पड़ा है, अंदर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये पूरा प्लेटफॉर्म नंबर 1 का व्यू है। चलिए अब मैं आके से आपको व्यू करवा देता हूँ और स्टेशन की और भी कुछ बात करता हूँ, क्या क्या इनॉग्रेट हुआ था उस दिन। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 की तरफ स्टेयर्स से चलेंगे। जो सामने आप पुल देख रहे हैं वहाँ से चलूँगा मैं, और प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ चलूँगा, 2 और 3। चलिए अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ चल रहे हैं और उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। डस्टबिन वगैरह तो रखे हुए हैं बट कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो आप देख रहे हैं चारों तरफ धूल मिट्टी तो होगी। चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ चलते हैं। ये मैं आपको पुल के ऊपर से इसका नया कंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। आने वाले टाइम में फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होने वाली इस स्टेशन पे। प्लेटफॉर्म की संख्या 3 तो है ही, और भी आगे आप ये देखिए बिल्डिंग का, जो नई बिल्डिंग बन रही है उसका एक पूरा व्यू मैं आपको दे पा रहा हूँ। चलिए अब आगे चलते हैं। ये हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ हैं। 3 नंबर प्लेटफॉर्म का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म ये रहा सामने, 1 नंबर से हम आए थे। चलिए स्टेशन का इनॉग्रेशन तो 30 दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया, बट अभी कंस्ट्रक्शन में इसके काम टाइम लगेगा। अमृत भारत ट्रेन भी यहाँ से चलाई जो कि दरभंगा से चलनी थी, लेकिन जब तीनों जगह उद्घाटन हो रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहीं से इसका इनॉग्रेशन किया, जो कि आनंद विहार 15557 ट्रेन नंबर, और आनंद विहार से अयोध्या धाम ये दरभंगा तक जाएगी। उस वक्त उसका ट्रेन का नंबर है 15558। आनंद विहार दरभंगा हफ्ते में 2 दिन चलेगी। इस ट्रेन की एक खासियत ये है कि इसके आगे और पीछे पुल पुश इंजन लगे हुए हैं। एक इंजन तो जो आगे लगा है वो तो ट्रेन को खींचेगा और एक इंजन इसको पुश करेगा, जिससे कि इसकी स्पीड 130 अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगी। स्लीपर कोच उसमें 12 हैं, जनरल कोच 8 हैं, एक पार्सल यान है, एक ब्रेक यान है गार्ड सहित। इस ट्रेन में 22 कोच हैं। इसका कंस्ट्रक्शन अयोध्या धाम के जैसे ही हो रहा है। 26 दिसंबर 2023 को इस स्टेशन का नाम अयोध्या जंक्शन से बदल के अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया। यहाँ पे ट्रेनों का हॉल्ट बहुत कम था। 30 दिसंबर के बाद जो इनॉग्रेट हुई हैं ट्रेनें, उनका हॉल्टिंग कुछ बनाया है, बाकी और कुछ नहीं है। फूड फैसिलिटीज़ की बात करी जाए तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अवेलेबिलिटी नहीं है, बंद पड़े हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अवेलेबल है। ये मैं आपको व्यू करवा दे रहा हूँ। ये तो अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन की एक ओवरव्यू था। आशा है आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। अयोध्या जंक्शन इसका नाम था। 25 दिसंबर तक अयोध्या धाम जंक्शन माननीय योगी जी के कहने पे रेलवेज ने किया। आशा है आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। प्लीज़ शेयर, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।